ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सबसे पहले फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंटीरियर ऑफ ए सेट एंड ओपन सेट, इसकी कुछ थ्योरम्स और डेफिनेशंस। तो ये हमारा रियल एनालिसिस में चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 3 हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास हमने कल पढ़ा था व्हाट इज इंटीरियर पॉइंट। तो आज हमारे पास है इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट का मतलब होता है ए कोई सेट है हमारे पास किसी मैट्रिक्स स्पेस में, तो ए इंटीरियर को हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर ओ का निशान लगा के 0। तो इसका मतलब होता है बेसिकली ए इंटीरियर इट इज ए सेट ऑफ एग्जिस्टिंग x such that x is an interior point of a। x क्या होना चाहिए, इस a का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं a इंटीरियर इज द सेट ऑफ ऑल इट्स इंटीरियर पॉइंट। तो ये तो मेरी बुक की डेफिनेशन होगी, ये मेरी जनरल डेफिनेशन होगी। a इंटीरियर कैसे याद रखोगे, इट इज द सेट ऑफ ऑल इट्स इंटीरियर पॉइंट। तो देखिए ध्यान से, जब इंटीरियर पॉइंट हमारे पास हो गया, और इंटीरियर पॉइंट हमने कल पढ़ा था, किसी भी पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, जब इस पॉइंट के बीच और सेट के बीच में हमें क्या मिल जाए, एक ओपन स्फीयर मिल जाए व्हिच इज सेंटर एट ए ऑफ एनी रेडियस। तो ए क्या हो जाएगा, इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरम, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट एग्जाम में आती है। देखिए क्या कहता है, शो करो आप फर्स्ट पार्ट। क्या कहता है कि A इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज इक्वल टू A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर, यानी कि इंटरसेक्शन के ऊपर हमारा जो इंटीरियर है वो ओपन हो जाता है। अब हमें ये दो सेट हमें इक्वल शो करने हैं। कोई दो सेट है हमारे पास A और B किसी मैट्रिक्स स्पेस के। तो ध्यान से देखिए, जब हमें दो सेट इक्वल शो करने हैं तो कभी भी हमें अगर कोई दो सेट A और B इक्वल शो करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार एलिमेंट ए में से लेते हैं, उसको शो कर देते हैं बी में, तो इससे हो जाता है ए इज द सबसेट ऑफ बी। दूसरी बार क्या लेते हैं, हम एलिमेंट लेते हैं बी में से, उसको शो कर देते हैं ए में, तो उससे क्या हो जाता है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो इन दोनों से मैं कह सकता हूं ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो दिस इज हाउ टू शो टू सेट्स आर इक्वल। अब ध्यान से देखिए, हमें यही कंसेप्ट यहां शो करना है, तो हम पहले यहां लेके चलते हैं। लेट x हमने क्या ले लिया, बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटीरियर, यहां से ले लिया। तो जब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटीरियर है, तो मैं बाय डेफिनेशन कह सकता हूं इट मींस x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। ध्यान से समझना, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज करते जाइए। x इसका एक इंटीरियर पॉइंट हो गया, इसका a इंटरसेक्शन b का, तो ये सेट हमारा a इंटरसेक्शन b है। जब x a इंटरसेक्शन b का इंटीरियर पॉइंट हो गया, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स हमें क्या मिलेगा, हमें एक ओपन स्फीयर मिलेगा। सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर ऑफ एनी रेडियस, एनी पॉजिटिव रेडियस r ग्रेटर देन 0 सच दैट हमें जो मिलेगा x belongs to that SRX and this is contained in A intersection B। अब ध्यान से देखिए, x belongs to SRX है और which is contained in A intersection B है हमारे पास। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, हमारे पास अब x हमारे पास A intersection B में कंटेंड हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये जो SRX है, नाउ this SRX belongs to A and as well as this SRX belongs to B। क्योंकि इंटरसेक्शन में तो दोनों के इंटरसेक्शन में तो जब भी है ना, जब दोनों के अंदर है। अब ध्यान से देखिए, यहां से कह सकता हूं मैं x क्योंकि सेंटर है तो x बिलोंग्स टू दिस, यहां से कह सकता हूं अलग अलग करके। तो बाय डेफिनेशन x और a के बीच में एक ओपन स्फीयर मिल गया, तो मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। इंटीरियर पॉइंट हो गया तो x बिलोंग्स टू a इंटीरियर। यहां से कह सकता हूं x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ b, इट मींस अगर इंटीरियर पॉइंट है तो x बिलोंग्स टू b इंटीरियर हो गया। जब a इंटीरियर में भी हो गया और b इंटीरियर में भी हो गया, तो मैं कह सकता हूं दोनों डेफिनेशन से नाउ माय x बिलोंग्स टू a इंटीरियर में भी था और b इंटीरियर में भी था, तो उनके इंटरसेक्शन में भी हो गया। तो मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया
कि एलिमेंट लिया यहां से था और शो कर दिया यहां पर, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि दोनों ही चीजों से क्या आपके पास शो हो गया। ध्यान से देखिए, इट मींस A intersection B interior, is it okay, is contained in A interior intersection B interior। अब देखिए ध्यान से, हमें रिवर्स शो करना है। रिवर्स में हमें क्या शो करना है, आपकी बार एलिमेंट में यहां से लेके चलेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अब रिवर्स है, इसी का ही रिवर्स पार्ट लेके चलेंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपकी बार। देखिए ध्यान से, तो ये वाला एक पार्ट आपका क्लियर हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब की बार आपने क्या करना है, एक्स एलिमेंट लेके चले कहां से, ए इंटरसेक्शन इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अब देखिए एक्स बिलोंग्स टू इसमें है, तो मैं यहां से कह सकता हूं दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर है तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड x is an, यहां से कह सकता हूं मैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ B। अब इंटीरियर पॉइंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर देयर एग्जिस्ट ए ओपन स्फीयर ऑफ एनी रेडियस। तो अब की बार R1 ले लिया मैंने, हैविंग सेंटर दिस व्हिच इज कंटेन्ड इन A। यहां पर ले लिया x बिलोंग्स टू एक ओपन स्फीयर मिलेगा ऑफ एनी रेडियस। अब की बार रेडियस मैंने R2 दे दिया क्योंकि दो रेडियस दिखाने हैं, तो आपने एक रेडियस को R1 नाम दे दिया, एक रेडियस को R2 नाम दे दिया। अब ध्यान से देखो, आपके पास दो रेडियस आ गए, यहाँ पर R1 आया ग्रेटर देन 0, यहाँ पर आपके पास R2 आया ग्रेटर देन 0। नाउ दोनों नंबर में से कोई ना कोई नंबर तो मिनिमम होगा, तो लेट R इज द मिनिमम ऑफ दिस R1 एंड R2। दोनों में से जो मिनिमम नंबर होगा उसको मैंने R मान दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि मैं आप कह सकता हूं मेरा जो SRX होगा ऑफ रेडियस वो कंटेंट हो गया SR1X में, हो जाएगा। स्मॉल रेडियस बड़े वाले में कंटेंट होता है, ऐसे ही मैं यहां कह सकता हूं मेरा जो SRX होगा वो कंटेंट हो जाएगा D में, तो SR2X और विच इज कंटेंट इन D, SR2X विच इज कंटेंट इन D, कह सकता हूं ना मैं यहां से विच इज कंटेंट इन D। अब देखो X तो इसमें है ही, X इसमें है ही, तो अब ध्यान से देखिए x belongs to SRX which is contained in A, x belongs to SRX which is contained in B, ठीक है ना। इसको छोड़ दो तो मैं यहां से कह सकता हूं x belongs to SRX which is contained in A intersection B। भाई A में भी है और B में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। अब बाय डेफिनेशन x के ऊपर एक ओपन स्फीयर मिल गया ऑफ रेडियस R which is contained in A intersection B, तो मैं यहां से कह सकता हूं x is an इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस। एलिमेंट लिया यहां से था, शो यहां कर दिया। अब मैं यहां से कह सकता हूं दिस इंप्लाइज A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज कंटेन्ड इन दिस। तो नाउ फ्रॉम दीस टू इक्वेशंस वी कैन से दैट ये दोनों सेट क्या हो गया, इक्वल हो गए। इस तरह से आप इक्वलिटी को इंटीरियर पॉइंट्स में शो कर सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन है तो वो ओपन हो जाएगा। हमारे पास इसी तरह ही एक दूसरा क्वेश्चन आता है, वो आता है यूनियन। अब दूसरा देखो यूनियन में करेंगे। यूनियन में क्या होता है, हमारे पास इक्वलिटी कंटेंट नहीं होती क्योंकि यूनियन है वो ओपन नहीं होता। तो जब यूनियन का क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यूनियन के जो केस में होगा वो हमारे पास इस तरह से होगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन सॉरी ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर ए यूनियन बी। मतलब ये तो इसमें कंटेंट हो जाएगा बट रिवर्स नहीं होगा। तो जब रिवर्स नहीं होगा तो हमारे पास इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी, इसलिए यहां पर मैंने इक्वल टू का साइन भी नहीं किया। अब इसको शो करना है और रिवर्स को शो नहीं करना। या तो क्वेश्चन आ जाए कि शो दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू, यूनियन के ऊपर ओपन नहीं होती, ठीक है ना। तो यूनियन के ऊपर ओपन नहीं होती इसलिए ओपन नहीं होगा वो, इसलिए सिर्फ ये पार्ट कंटेंट रहेगा। देखिए इसको तो इजी शो कर सकते हैं, एक साइड दूसरे में हमें शो करना है। तो लेट x बिलोंग्स टू, हम यहां से एक एलिमेंट लेके चले और यहां शो कर देंगे। लो x बिलोंग्स टू दिस है, तो x बिलोंग्स टू a इंटीरियर आइदर। देखो यूनियन है या तो a में होगा या वो b में होगा।
देखिए आइदर है, क्योंकि वो ए या तो ए में मिलेगा या हमें बी में मिलेगा। जब हमारे पास या तो ए में मिलेगा तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट उसी चीज को बार बार लिख रहे हैं जो मैंने वो साइड में लिखी है। एक हमें ओपन स्फीयर मिलेगा ऑफ SR1X which is contained in A, और यहाँ पर हमें X belongs to SR2X which is contained in A, so contained in B। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कॉमन पॉइंट लेता हूँ यानी कि R मिनिमम लेता हूँ तो वो चीज चली जाएगी इंटरसेक्शन के अंदर, और इंटरसेक्शन में हमने लेना नहीं है, ठीक है। हमें तो सिर्फ ये दिखाना है कि वो यूनियन में होगा। अब मैं यहाँ से देखिए, चाहे तो ये वाला पार्ट ले लूं चाहे ये वाला पार्ट ले लूं, किसी से भी कर लूं। अगर वो ए में है, ध्यान से देखना, अगर वो ए में है तो वो ए यूनियन बी में भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी पार्ट से अब इसे को छोड़ दो, एक ओपन पॉइंट पे एक ओपन स्फीयर मिल गया जो ए यूनियन बी में कंटेंट है, तो डेफिनेशन क्या कहेगी? डेफिनेशन कहेगी कि एक्स हमारा ए यूनियन बी के इंटीग्रल में चला गया। इससे नहीं करोगे तो इससे कर लो, किसी से भी कर लो, दोनों से आ जाएगा। जब वो बी में कंटेंट है तो मैं यहां से कह सकता हूं, क्योंकि बी ए यूनियन बी में कंटेंट होता है, तो अब की बार इसको छोड़ दो, अब भी इस चीज में होगी। हमें तो दोनों स्फीयर मिल गए लेकिन हमें तो एक ही दिखाना होता है, तो मैं यहां से कह सकता हूं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटीरियर। देखिए एलिमेंट लिया यहां से था, दिखा इसमें दिया, इट मींस ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। द सेट कंटेन्ड इन दिस, एक सेट दूसरे सेट में कंटेंट हो गया। इक्वलिटी होल्ड्स नहीं होती। अब इक्वलिटी होल्ड्स नहीं होती, इसके लिए मुझे क्या शो करना है? इसके लिए मुझे शो करना है कि ए यूनियन बी का इंटीरियर अलग आएगा और हमारे पास यूनियन से करेंगे तो अलग आएगा। देखिए कैसे करेंगे। हमने क्या लिया, एक सेट ले लिया ए, अब ए सेट ले लिया हमने सपोज करो 0 से 1, दूसरा सेट ले लिया बी, ठीक है, क्लोज सेट ले लिया 0 से 1, यहां ले लिया हमने 1 से 2। अब ध्यान से देखिए, इसका इंटीरियर क्या होगा? क्लोज सेट का इंटीरियर ओपन सेट होता है 0 1, क्लोज सेट का इंटीरियर ओपन सेट होता है 1 2। अब चलो ए यूनियन बी कर सकते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 0 से 2, इसका इंटीरियर लो, इसका ओपन इंटरवल 0 से 2। क्या इन दोनों का यूनियन इसके इक्वल आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इन दोनों का यूनियन करो, इन दोनों का यूनियन करोगे तो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर आएगा 0 से 1 यूनियन 1 से 2। 1 नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर 1 है, तो हेंस इक्वलिटी तो होल्ड्स नहीं होगी। तो सिर्फ हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वही ओपन हो सकता है, यूनियन ओपन नहीं हो सकता, तो इसलिए ये सेट इसमें कंटेंट रहेगा। इस तरह से ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है, और हमारा ये कंसेप्ट हो गया आज ए इंटीग्रल ऑफ ए सेट। अगला सब्जेक्ट है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पूरे चैप्टर के लिए, और एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, वो है ओपन सेट। वो यहीं से ही बनेगा, हमारा इंटीरियर पॉइंट नेबरहुड सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए हम पढ़ेंगे ओपन सेट क्या होता है। देखिए ओपन सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओपन सेट क्या होता है हमारे पास? लेट ओपन सेट के लिए हम क्या लेंगे? लेट एक्स बी ए मैट्रिक्स स्पेस, एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, कोई भी मैट्रिक्स डिफाइंड होगी तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स स्पेस होगा। अब एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है तो लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, कोई भी एक सबसेट ले लिया या कोई एक सेट ले लिया इसका एक्स का। जब ए इसका सबसेट ले लिया देन A is said to be open set. A is said to be an open set. ध्यान से देखना, if A is the interior of all its points, अपने सभी पॉइंट्स का इंटीरियर पॉइंट बन जाए, ठीक है। या फिर मैं कह लूं सेट है ना, तो सेट के में हमेशा आता है नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, और अगर पॉइंट हो तो उसके केस में आता है इंटीरियर पॉइंट। तो ए हमारा क्या बन जाए? उसके सभी पॉइंट्स का नेबरहुड बन जाए। अब ध्यान से देखिए, ये तो होगी आपकी बुक की डेफिनेशन। अब शो करना हो तो हम कैसे करेंगे? किसी भी सेट को हमने ओपन सेट शो करना है, हमें मान लो ए को ओपन सेट शो करना है, ए इज एन ओपन सेट। थ्योरम्स में हम कैसे करेंगे? इफ, यही डेफिनेशन को यूज करते हैं हम। इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू दिस, हर पॉइंट के लिए
हमें एक ओपन स्फीयर मिल जाना चाहिए विद सेंटर एट ए विच इज कंटेन्ड इन। अगर ऐसा है तो मैं कह दूंगा एक ओपन सेट है। अब आप इसको ध्यान से समझिए, जब हर पॉइंट के लिए मुझे एक ओपन स्फीयर मिल जाएगा और वो जो इसमें कंटेंट हो तो मैं कह दूंगा ए इज द नेबरहुड ऑफ ए, कैपिटल ए इज द नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए। स्मॉल ए कहां से आया? कैपिटल ए में से। तो इसका मतलब कैपिटल ए सेट है इज द नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। जब अपने सभी पॉइंट्स के नेबरहुड बन जाएगा तो ही ये क्या बनेगा? ओपन सेट। तो हम जब थ्योरम्स करेंगे तो हम ये वाली चीज यूज करेंगे बार बार। तो इसके लिए अब देखिए, अगर हमारे पास उसके अंदर के पॉइंट्स के लिए हमें सभी के लिए एक ओपन स्फीयर मिल जाता है जो ए में कंटेन्ड हो तो सेट हो जाता है ओपन सेट। अब हम पढ़ेंगे इसकी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके एग्जाम में काफी टाइम आती है और इंपॉर्टेंट भी है, उसका प्रूफ भी ध्यान से देखिए। थ्योरम कहती है इन अ मैट्रिक्स स्पेस, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने इंपॉर्टेंट सिंबल नहीं लिखा है, यहां लिख देता हूं। इन अ मैट्रिक्स स्पेस शो करो एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। हर ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है, ये आपने शो कर दिया। तो चलिए उसके प्रूफ पे चलते हैं, आसान सा प्रूफ है बिल्कुल। लेट SRX बी एन ओपन स्फीयर इन, हमने एक ले लिया, कोई भी x के अंदर कोई एक ओपन स्फीयर है SRX, मुझे इसको शो करना है ओपन। अब इसको ध्यान से देखिए, मुझे इसको शो करना है ओपन सेट। अब मुझे इसको ओपन सेट शो करना है तो मैं क्या लेके चलूंगा? मैं इसका एक पॉइंट लेके चलता हूं ए। देखिए मैं शो क्या करना है, ठीक है, एक पॉइंट लेके चला ए, और अगर मैं शो कर दूं इफ वी शो दैट कि इस ए के और इस SRX के बीच में मुझे एक ओपन स्फीयर मिल जाए ऑफ एनी रेडियस, तो हर पॉइंट के लिए एक मुझे ओपन स्फीयर मिल जाएगा। तो इसका मतलब SRX इज एन नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट। बाय प्रीवियस रिजल्ट हम कह सकते हैं इसको कि हर ओपन स्फीयर क्या हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, मैं ये लेके चलूंगा तो लेट A बिलोंग्स टू SRX, इसको अभी भूल जाइए, मैं सिर्फ ये लेके चला। अब A SRX में से बिलोंग करता है तो बाय डेफिनेशन D मैट्रिक है हमारी, तो डिस्टेंस बिटवीन X एंड A इज लेस देन R। बाय प्रीवियस आर्टिकल हमें एक ओपन स्फीयर दिखाना है एनी रेडियस, उस रेडियस को मैंने R1 नाम दे रखा है। R1 कैसे निकालूंगा? आप सभी को पता है R माइनस डी ऑफ XA इज ग्रेटर देन 0, और इसी को आप क्या मान लेते हो? R1 मान लेते हो। ठीक है, इसको इधर भेज दिया, आपके पास ये चीज होगी ना। मुझे शो करना है अब एक ओपन स्फीयर, ठीक है, SR1A विच इज कंटेन्ड इन SRX। तो मुझे, मैं इसके लिए क्या शो करूंगा? मुझे ये शो करना है। नाउ वी विल शो दैट, देखिए अगर आपको रिजल्ट पता हो ना कि आपको करना क्या है तो आप उसको बहुत इजीली शो कर सकते हैं। अब एक सेट को दूसरे सेट में कंटेंट दिखाना है, चलो अपने प्रीवियस रिजल्ट में यहां से एक एलिमेंट लेके चलो और इसमें दिखा दो। तो लो लेट y बिलोंग्स टू SR1A आप लेके चले। अब y बिलोंग्स टू SR1A है तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन A एंड y इज लेस देन R1, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, अब ध्यान से देखिए, जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन A एंड y है, ये आपके पास R1 आ गई, कहो तो मैं R1 की वैल्यू पुट कर सकता हूं, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। करके देख लीजिए, चलिए करो। D of AY is less than, देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही करेंगे, R माइनस R1 की वैल्यू रख दी, D of X रख दिया। इनइक्वालिटी है, कभी भी सिंबल ऐसे नहीं आता, एडिंग बोथ साइड D of X से, और ये नॉन नेगेटिव टर्म होती है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में अगर हम ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता। तो मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? D of AY plus D of XA is less than R। Is it okay? मुझे तो क्या दिखाना है? डिस्टेंस इसमें दिखाना है SRX, मतलब X की और Y की डिस्टेंस है, मुझे R से कम दिखानी है। तो हो गया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ D of XA plus D of AY। अब ये लेस देन R है
अब ध्यान से देखिए, नाउ डी ऑफ क्या दिखाना है मुझे, x, y इज लेस देन, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओ, a जोड़ दो, d ऑफ xa प्लस d ऑफ ay, इज इट ओके? और ये चीज लेस है r से, तो हो गया d ऑफ xy इज लेस देन r। तो क्या शो कर दिया मैंने, d ऑफ xy इज लेस देन r, इट मींस y belongs to SRX, if the distance between y and x is less than r, इसका मतलब y किसमें बिलोंग करेगा, SRX में बिलोंग करेगा। लिया यहां से था, शो इसमें कर दिया, इसका मतलब ये चीज इसमें कंटेंट हो गई। अब ये चीज इसमें कंटेंट हो गई तो मुझे तो बस यही चीज शो करनी थी ना कि दिस पॉइंट, अब देखिए ध्यान से क्या शो कर दिया मैंने, नाउ अब लास्ट लाइन है, बस इसकी कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से देखिए। आपने शो कर दिया कि SR1A इज कंटेन्ड इन SRX और A इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो किसी भी सेट को अगर मुझे ओपन सेट शो करना हो तो उसका एक पॉइंट लेके चलो, हम लेके चले थे, उसके और सेट के बीच में एक ओपन स्फीयर दिखा दो, दिखा दिया, तो हेंस एक लाइन लिखनी है, हेंस SRX is the neighborhood of all its points, hence SRX is the neighborhood of all its points, बस hence SRX is an open set। तो ये क्या बन गया, ओपन सेट। तो हम कह सकते हैं कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। इस तरह से आपके पास अगर कोई भी ओपन सेट का क्वेश्चन आए या इंटीरियर ऑफ सेट का क्वेश्चन आए, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।